Good morning, class 8th. This is the fourth video of chapter number 5, that is understanding justice criminal system. Okay, so let's start. Today the topic is what is the role of the police in investigating a crime. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से ये जो कॉमिक आपको गिवन है, इसमें जो पैराग्राफ्स में जो हुआ था कि वो सभी आपको पता है, ठीक है। तो लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के की प्लेयर्स कौन कौन से हैं। तो पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जज, ये थे जिनका सबसे मेन रोल होता है यहाँ पर। तो आफ्टर दैट हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि अब आपको यहाँ ये बताने वाले हैं कि आपका पुलिस का क्या रोल होता है किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में। सो लेट्स स्टार्ट विद वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज़ टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम। तो जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट काम होता है यहाँ पुलिस का, वो क्या होता है कि जो क्राइम वहाँ पर हुआ है, जहाँ पर क्राइम हुआ है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करें। एज इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस and collecting different kinds of evidence. On the basis of the investigation, the police are required to form an opinion. तो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, आपके जितने भी विटनेस मिलते हैं, जैसे जिन जिन पर्सन से विटनेसेस कौन होते हैं, जिन जिन पर्सन से आप बात करते हैं और वो आपके फेवर में होते हैं, या मतलब जो बयान देना चाहते हैं वो होते हैं आपके विटनेस के, जो उस जगह पर प्रेजेंट थे जब ये क्राइम हुआ, ठीक है ना। जिन्होंने आंखों से देखा कि ये क्राइम हुआ, वो विटनेस होते हैं। सो इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, सारे विटनेसेस से बात की जाती है, उनकी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, उन्हें कलेक्ट किया जाता है और अलग अलग तरीके से उनको क्या है, एविडेंस के तौर पे, प्रूफ के तौर पे रखा जाता है। और इन्हीं के बेसिस पर, इसी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर क्या है, जो पुलिस है उसको अपना कोई फैसला ले पाती है, ओपिनियन ले पाती है। इफ़ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट्स टू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन देन दे फाइल अ चार्जशीट इन द कोर्ट। अब पुलिस क्या करती है भाई, अगर उन्हें लगता है कि जो एविडेंस उनके पास आए हैं, यानी कि जो उनको प्रूफ्स मिले हैं, वो गिल्टी की मतलब जो एक्यूज्ड पर्सन है, जैसे यहाँ पर शांति जो है उसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो मतलब जो इनकी मेड है, अगर उसके खिलाफ़ कोई सबूत मिल जाता है कि वो गलत है, तो उसके खिलाफ़ एक चार्जशीट जो है वो फाइल कर दी जाएगी कोर्ट में। As stated at the beginning of the chapter, it is not the job of the police to decide whether a person is guilty or innocent. This is for the judge to decide. क्योंकि यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि पुलिस का काम ये नहीं है कि कौन मुजरिम है कौन नहीं, इन्होंने सिर्फ अपना चार्जशीट फाइल करके देनी होती है, ठीक है ना। क्योंकि ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है, ये कोर्ट डिसाइड करता है कि कोई पर्सन गिल्टी है या फिर इनोसेंट है। सारे गवाह एंड जो भी है सब वहीं होता है। You read in the second unit about the rule of law, which means that everyone is subject to the law of land. This includes the police. Therefore, in police investigations always have to be conducted in accordance with law and with full respect of human rights. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पिछली यूनिट में जैसे हमने रूल ऑफ लॉ के बारे में बात की थी ना, कि भाई रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि वो रूल्स आपके ऊपर लागू होने वाले हैं और वो पर्टिकुलर लैंड के ऊपर है। भाई जो यहाँ पर रहते हैं उनके ऊपर ये रूल्स लागू होते हैं। तो ये पुलिस भी उनके अंदर ही आ जाती है। तो पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन करती है, हमेशा इतने एक लॉ विद रिस्पेक्ट ऑफ लॉ उन्हें करनी होती है और सभी की ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रख के करनी होती है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन गाइडलाइंस टू दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइंस जो है अलग से वो बनाई हुई हैं कि जो पुलिस को भी अगर किसी को अरेस्ट कर रही है तो पुलिस को भी कुछ चीज़ें जो हैं हमेशा ध्यान में रखनी होती हैं। अरेस्ट करते वक्त, डिटेंशन के वक्त, इंटरोगेशन के वक्त, भाई जब उसको वहाँ पर रखा जा रहा है एट दैट टाइम कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, उसके साथ ही इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए, ठीक है ना। और इंटरोगेशन जब उससे सवाल पूछे जाते हैं तब भी उसके साथ कुछ भी हैरेसमेंट या गलत नहीं होना चाहिए। द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट
और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये अधिकार नहीं होता है कि वो किसी को भी मारे पीटे, टॉर्चर करे उसको या उसे गोली मारे, ठीक है। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन अ पर्सन इवन फॉर पेटी ऑफेंसेस। ऑफेंसेस होते हैं मतलब छोटे मोटे काम, जैसे भाई किसी ने थोड़ी बहुत चोरी कर ली है, ठीक है, गलत तो है पर इतना भी गलत नहीं है ना, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो, पर इतना भी गलत नहीं है कि उसको सज़ाए मौत दे दी जाए, वो भी पुलिस के द्वारा, ठीक है ना। तो इनका कोई भी पनिशमेंट इस तरीके की छोटे मोटे कामों के लिए कोई भी पनिशमेंट जो है पुलिस नहीं दे सकती है। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब आर्टिकल 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्ट पर्सन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट, कि जो भी इनके पास फंडामेंटल राइट है उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्रिमिनल लॉ है, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। द राइट्स टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ ऑफेंस फॉर द पर्सन इज़ बीइंग अरेस्टेड। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पर्सन को आप अरेस्ट करने जा रहे हैं उसे पहले से ही बता दें कि उसे अरेस्ट किया जा रहा है और किस काम के लिए उसको अरेस्ट कर रहे हैं। द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, तो 24 घंटे में जिसमें आपने उसको अरेस्ट किया उसको सबसे पहले ये बताया कि उसको मजिस्ट्रेट के आगे पेश भी करना है 24 घंटे के बीच में। ऐसे ही आप किसी को लॉकअप में नहीं रख सकते हैं। द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी, यानी कि कस्टडी में अगर आप किसी को रख रहे हैं तो उसको टॉर्चर या फिर बुरी तरीके से आप उसके साथ बिहेव नहीं कर सकते हैं। कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। कन्फेशंस जो हैं जैसे पुलिस कस्टडी में वो जो कन्फेशंस करता है उन सभी कन्फेशंस को एज अ एविडेंस यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन ऐसा ना, मैं सही बताऊँ तो कोई ऐसा पर्टिकुलरली रूल नहीं है इसके ख़िलाफ़, क्योंकि कई बार जैसे उनसे कबूल करा लिया जाता है ना कई केसेस में कि तुम ये कबूल करो, और कुछ ना कुछ मजबूरी में आकर वो कबूल कर लेते हैं और उन्हीं को एज अ एविडेंस वो कोर्ट में दिखा देते हैं। अ बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज एंड वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। और फिर एक बात ये भी है कि जो भी बॉय है, जैसे बॉय है कोई 15 साल से कम का, या फिर कोई भी विमेन को पुलिस स्टेशन ओनली क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाया जा सकता, ठीक है। ये था अभी का टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक जो आगे ये दिख रहे हैं आप, यहाँ से हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं।